देश का मान है और इसी राष्ट्रगान देश का मान इस बात को चरितार्थ करने के लिए हमारे देश इस समय घोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले घोंडा वार्ड में यहाँ के निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी के कार्यालय पे दैनिक जागरण ने एक कार्यक्रम किया है, राष्ट्रगान देश का मान। और ये 26 जनवरी को 26 स्थानों पे हो रहा है, पूरे दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। एक साथ पूरे दिल्ली एनसीआर में फ्लैग होस्टिंग हो रही है, यानी झंडा रोहण हो रहा है। और ये देखिए ध्वजारोहण। और इस समय इसी कार्यक्रम में यहाँ पे डॉक्टर नीरज गुप्ता, वो जो कि एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो इस समय लोगों को संबोधित कर रहे हैं। प्रीति गुप्ता जी यहाँ के निगम पार्षद वो बैठी हैं और ये पूरी दैनिक जागरण की टीम बैठी है। यह एक देश के लिए, जो देश का झंडा है, राष्ट्रगान है, उसका मान सम्मान है। और ये दैनिक जागरण एक बहुत अच्छा कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में गोंडा वार्ड में भी यह हो रहा है, जहां का नेतृत्व यहाँ की निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी कर रही हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है। 26 जगहों पे 26 जो ध्वजारोहण है वो हो रहा है, मगर इसमें भी अलग अलग तरीके हैं। इसमें कई जो पॉइंट रखे गए हैं, जैसे गरीबी है, जो एजुकेशन है, महिलाओं के लिए कार्य है, ऐसे कई पॉइंट रखे गए हैं जिसमें यह हर जगह एक नया कार्य दिया गया है और यह दैनिक जागरण की तरफ से किया जा रहा है। और यह जो प्रोग्राम इस समय हो रहा है घोंडा वार्ड में, यहाँ के निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी हैं और ये देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि आज 26 जनवरी भी है। लोग देश में जगह जगह झंडे फहरा रहे हैं, ये कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के प्रति उनका एक सम्मान जो है दिल दिमाग में, वो कर रहे हैं अपने राष्ट्रगान के साथ, अपने देश के झंडे के साथ। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी कड़ी में यहाँ पे भी यह कार्यक्रम हो रहा है म्यूजिक हवेली और प्रीति गुप्ता जी के ऑफिस में। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और ये दैनिक जागरण का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही यहाँ पे एक गौरव दे रहा है सबको। और इस समय यहाँ पे प्रीति गुप्ता जी, यहाँ के निगम पार्षद, वो बता रही हैं कि यह कार्यक्रम क्यों और कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है। आप खुद देखिए, राष्ट्रगान देश का मान, दिल्ली एनसीआर में 26 जगह 26 कार्य, हर क्षेत्र के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, उनके कार्यों की प्रशंसा की जा रही है और साथ ही साथ फ्लैग होस्टिंग की जा रही है। और इसी कड़ी में यहाँ पे यह कार्यक्रम चल रहा है। जगह जगह पर आप बस इन्हीं 2 शब्द के सारे में अपना धन्यवाद करती हूँ। सभी भारतवासी एक बार बोलो भारत माता की। हर धर्म हर संप्रदाय के लोग खुलकर जीते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे संविधान लागू हुआ, हर व्यक्ति को बोलने की 7 अलग अलग सरोकार अलग अलग क्षेत्र से जो हमारे कैटेगरी था उनमें से आपका इस समय जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऐसी ही एक शख्सियत इस समय जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पे काम करा है, उनको सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, दैनिक जागरण के यहाँ पे चीफ गेस्ट। और यहाँ के निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी, वो सभी यहाँ 7 जो कैटेगरी बनाए गए हैं उन सबको सम्मानित करेंगे करके। महिला सशक्तिकरण के लिए इस समय ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये सम्मान दिया जा रहा है दैनिक जागरण की तरफ से और प्रीति गुप्ता जी की तरफ से। ये इनकी बेटी हैं और आप देखिए घर में ही इस तरह के सोशल वर्क हो रहे हैं। ये डॉक्टर ये इस क्षेत्र में लगातार लोगों के लिए सेवा करते हैं, इनका भी सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। महिलाओं के लिए काम करने के लिए इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, समाज को ग्रोथ कराने के लिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। आज जो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के लिए है वो है पेड़ पौधों की कमी। इस वक्त पर्यावरण में अच्छा कार्य करने के लिए ये सम्मान इनको दिया जा रहा है। और आप खुद देखिए, हर कैटेगरी के लोगों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, चुन चुन के कि किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। यमुना पे जो वर्क हो रहा है प्रदूषण से बचाने के लिए, गंदगी ना फैले, उस पे कार्य कर रहे हैं। ये काम दिल्ली सरकार और केजरीवाल का था, मगर ऐसे सोशल वर्कर करते हैं जिसकी वजह से यमुना थोड़ी बहुत जो है बची है, वो एक यहाँ उसी चीज का सम्मान दिया जा रहा है। ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए यह सम्मान इनको दिया जा रहा है। और ऐसी 7 कैटेगरी हैं जो लगातार सम्मानित हो रही हैं। देखिए, ये चीफ गेस्ट के साथ साथ यहाँ निगम पार्षद जो प्रीति गुप्ता जी हैं, जिनके वार्ड में कार्यक्रम हो रहा है, जिनके क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, और साथ ही साथ वो 7 कैटेगरी
वो सम्मानित लोग इस समय आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जो लगातार हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मान दिया गया है और वो एक साथ इस समय आपको दिख रहे हैं। 7 जगह 7 स्थानों पे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। कई तो ऐसे काम हैं जो दिल्ली सरकार को करने चाहिए, जो वादे करके आए थे कि हम यमुना को साफ करेंगे, हम प्रदूषण मुक्त दिल्ली करेंगे। आज वो सभी उसका बुरा हाल है और ये वो लोग हैं जो उस कार्य को खुद कर रहे हैं बिना किसी नेतागिरी के, बिना किसी फंड के और बिना किसी सरकार के सपोर्ट से। जो सरकार करनी चाहिए कामों को वो ये कर रहे हैं, तो इनका सम्मान तो बनता है। आयोजन किया है जिसमें से एक आयोजन आज विश्वविद्यालय में जहां आप सभी उपस्थित हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। जैसा सभी लोग जानते हैं, दैनिक जागरण एक बहुत प्रतिष्ठित हिंदी का देश का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है। उसके द्वारा यह कार्यक्रम, यह 5वां वर्ष है जो हमें सेवा करने का मौका मिला है। अगर दैनिक जागरण हमें लायक समझता है, हमें कार्यक्रम कर सकते हैं, तो अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। पर अब मेरी बेटी भी इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल अब एकदम एक्टिव हो चुकी है। धर्मपत्नी सभी जानते हैं, पहले ही निगम पार्षद हैं और बिल्कुल समाज की सेवा के अंदर तत्पर रहती है हमेशा। और बेटी भी, क्योंकि अब अभी इन्होंने LLB लॉ क्लियर किया है और अब ये एडवोकेट हैं और इन्हें भी समाज सेवा में बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है। तो ये देख के मुझे भी एक खुशी होती है, ये भी समाज सेवा में बढ़ चढ़ के अपना योगदान दें, तो उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी मेरे लिए। लगता है कि आपके संस्कार जो आपने अपने बच्चों को दिए हैं अब कहीं फलीभूत हो रहे हैं। बिल्कुल, वो 100% फलीभूत हो रहे हैं और होने भी चाहिए। और मैं कहूँगा सभी देशवासियों को, अपने बच्चों को, खास तौर पे बेटी को, देखिए हमारी इकलौती बेटी है। लोग कहते हैं बेटा नहीं है आपके, मैं कहता हूँ हमारी बेटी और बेटा हमारे लिए यही है। और जो बेटा नाम रोशन नहीं करता, मेरा ये मानना है बेटी उससे ज़्यादा कहीं आपका नाम रोशन कर सकती है। ये एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, एक एग्जाम्पल है और सभी को ये सोचना चाहिए, बेटी किसी से कम नहीं है। हो सकता है बेटी बेटों से भी बढ़ चढ़ करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो आज वो डायलॉग याद आ रहा है कि हमारी चोरी के छोरों से कम। हाँ, हमारी छोरी छोरों से कम थोड़ी ना है कोई। बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा से ही मिले हैं मुझे। और ये जैसे काम करते हैं, संस्था में करते हैं, तो मुझे इनसे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि अगर ये कर रहे हैं तो मैं एज अ उनकी डॉटर मैं भी करूँ उनके लिए। तो मैं अभी अपने मम्मी पापा को गर्व फील करवाऊँ कि हाँ, कि उनकी बेटी है। तो बस यही है कि उनके सीखती हूँ, उनसे करती हूँ। और मैं अपना 18th बर्थडे से अपना मैं समर्पण फाउंडेशन में ही करती आ रही हूँ और अभी भी मैं वहीं कर रही हूँ और आगे भी वहीं करूँगी मैं। तो यही है कि थैंक यू सो मच कि मुझे वो अवार्ड मिला, इतना मुझे समझा। एंड मम्मी पापा के लिए भी इतना मोटिवेशन मुझे देते हैं वो लोग, उनसे सीखती हूँ। आपको भी बैठ के राय भी लेते हैं कि कौन सी चीज़- हाँ बिल्कुल, ये चीज कैसे होगी, हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल लेती हूँ। हम बैठते हैं, बात करते हैं, पूछती हूँ पापा से, मम्मी से पूछती हूँ कि कैसे करूँ मैं, कि लोगों के लिए जैसे उनको खुशी मिले। तो पूछती हूँ, बात होती है, उनसे ही सीखना है, उनसे ही करना है बस। कहेंगी आपके क्षेत्र में आपका वाटर लगातार ये कार्यक्रम होता है जिसमें समाज में जो काम कर रहा है उसको सम्मानित किया जाता है, और आज तो आपकी बेटी ने सम्मानित किया, उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि आज दैनिक जागरण सबसे बड़ा अखबार है और वो भी हिंदी का, जो 5 वर्ष से मेरे यहाँ गोंडे वार्ड में हो रहा है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। और ये एक सामाजिक कार्य है जो मुझको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मेरी बेटी की बात रही है, मेरी बेटी, मुझे अपनी बेटी पर इतना नाज है कि बेटा नहीं है तो मेरी बेटी मेरे लिए मेरा सिर के ताज बनी हुई है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्य के बात समझती हूँ। क्या आगे भी जब बेटी कोई बड़े काम करेगी तो उसमें आप बढ़ के साथ देंगे बेटी का? हाँ, मैं जैसे कि मेरी बेटी आगे बढ़ चढ़ के रहेगी, मैं उसके साथ हर समय, उसके पापा भी साथ में रहेंगे और मेरे लिए काम भी बात है। और समर्पण फाउंडेशन है जो ये देखती है और ये काम देखती है। मैं समझती हूँ जो समर्पण फाउंडेशन में कोई ऐसे कुष्ठ रोगियों के लिए काम कर रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग तो हैं ही काम कर रहे हैं, मेरी बेटी भी आगे चढ़ बढ़ के भाग ले रही है। दैनिक जागरण 26 जनवरी को 26 स्थानों पे आज गणतंत्र दिवस को राष्ट्रगान देश का मान का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें यमुना पार में इस दिल्ली में जो यह स्थल है, क्योंकि 26 स्थानों में एक स्थान ये है जहां हम सभी अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं, जैसे जनसंख्या पे हो या गरीबी उन्मूलन पे हो या नारी सशक्तिकरण पे हो या पर्यावरण पे हो, तो उन लोगों को सम्मानित, चिकित्सा का क्षेत्र में हो, तो इन 7 सरोकारों को दैनिक जागरण परिवार ने खुद उनका प्रोफाइल को सिलेक्ट किया
जो ग्राउंड लेवल पे बाकी में काम करते हैं, उन लोगों को आज यहाँ 7 सरोकारों को दैनिक जागरण ने सम्मानित किया है। और दैनिक जागरण ऐसे कार्यक्रम उन लोगों के लिए जो लगातार क्षेत्र के लिए और देश के लिए काम करते हैं, उन सभी को लिए एक मंच देता है और उन्हें सरोकार के रूप में बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रचारित भी करता है, जिससे लोगों को देश के लिए काम करने का अवसर मिले और अगली बार वो प्रतिभागी के रूप में आए। तो इस बार की बेटी भी सिलेक्ट हुई है, बहुत अच्छा काम करे समाज के लिए, तो कहते हैं कि आप लगातार उनके लिए काम करते हैं, सपोर्ट करता है, कैसे लगता है? हमें लगता है पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। जब पापा मम्मी अगर देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो बच्चों को उनसे प्रेरणा मिलता है। और इनको ऐसा नहीं कि पुरस्कार नीरज गुप्ता और प्रीति गुप्ता के कारण मिला है, वो इंडिविजुअली तौर पे अपना जन्मदिन वो कुछ आश्रम में जाकर मनाती है, समर्पण फाउंडेशन के साथ बहुत सारे व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है, गौशालाओं में जाकर केक काटती है, उन गरीब बच्चों के लिए जो फाउंडेशन काम करते हैं उन सभी के साथ डोनेट करके बर्थडे मनाती है। तो हमें लगता है ऐसे नारी सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि वो बाई प्रोफेशन एडवोकेट बन चुकी है, तो वो उन महिलाओं के लिए जिसको लॉ की जरूरत होती है, देश में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, उन सभी नारियों के लिए लगातार काम करती है। तो दैनिक जागरण ने आज उन्हें नारी सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया है। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र नागर है और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ एनवायरमेंटल साइंस में, और मुझे जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। हम लोग स्टूडेंट्स के साथ, और हमारी एक सोसाइटी है एनवायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन, हम पूरे देश भर में जल संरक्षण के लिए काम करते हैं। दिल्ली में विशेषकर यमुना बचाओ और यमुना के किनारे हमने हजारों पेड़ पौधे लगाए हैं, डस्टबिन स्थापित किए। आप देख रहे हैं कि यमुना की क्या बदतर हालत हो गई है। तो उसी को हम आगे प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब सोसाइटी के द्वारा, सरकार से अलग भी जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम कितना अपना योगदान यमुना नदी में दे सकते हैं। क्योंकि अगर नदियाँ साफ और सुरक्षित रहेंगी तो मानवता जिंदा रहेगी, नहीं तो हम लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और बिना जल के जीवन नहीं है। यही हमारा मिशन है। ये काम तो सरकारों का था जो वादे करके आते हैं और वो सरकारें काम नहीं करती। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पॉलिसी और सारे जो कानून हैं वो सरकार बनाती है और ये बड़ा काम है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार से भी एक प्रेशर ग्रुप के माध्यम से, या अगर एक इंडिविजुअल, एक नागरिक के तौर पे हम कोशिश करते हैं कि हम अपना सहयोग दें। मेरा नाम निधि दीक्षित है। मैं इंद्रप्रस्थ नागरिक परिषद मेरा एनजीओ है, उसके अंतर्गत मैं एक सौंदर्यम एकेडमी चलाती हूँ, जिसमें अभावग्रस्त परिवारों को, बच्चियों को मैं निःशुल्क ट्रेनिंग दिया करती हूँ। तो लगभग 500 बच्चियों को ट्रेन कर चुकी हूँ, तो इसीलिए फिर आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह से काम जो चलते हैं ना, वहाँ पर क्या है, वो टूल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पाते अच्छे। मैंने देखा है बहुत सारे और एनजीओज भी काम करते हैं, क्योंकि कुछ मेरे पास जो बच्चियाँ आई सीखने, उन्होंने पहले भी सीखा हुआ है 3 मंथ का कोर्स, बट फिर भी उन्हें उतना नॉलेज नहीं है, टूल्स के बारे में उनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, जानती नहीं है। तो हम जो काम करते हैं वहाँ पर सारी एडवांस टूल्स और मशीन्स उनको प्रोवाइड कराकर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग कराते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे और जगह से वो सीख कर आ गए। तो जो आज के टाइम में मार्केट में डिमांड है, ताकि वो इंडिपेंडेंट बने ना। जब उनको आज के टाइम का वर्क करना आएगा तभी तो वो इंडिपेंडेंट हो पाएंगी बच्चियाँ। तो फिर ये जी, मेरा नाम नेहा सिंह है। मैं एक क्रांति फाउंडेशन एनजीओ चलाती हूँ और मुझे आज 15 साल हो गया है फील्ड वर्क करते हुए। मैंने महिलाओं और बच्चों पे काफ़ी वर्क किए हैं। लॉकडाउन में भी मैंने बहुत काम किया है, भजनपुरा थाना और 200 लोगों का पर डे का खाना, ये सब कार्य मैंने किया है और आज तक ही मैं संघर्ष करती आई हूँ। काफ़ी मान सम्मान मुझे मिल चुका है इस पर्पज से। दिल्ली पुलिस ने भी मुझे सम्मानित किया है कि लॉकडाउन में मैंने जो भी काम किया है उसके पर्पज से। और आज तक मेरे पास किसी भी महिला से जुड़े हुए कोई भी केसेस होते हैं जो आते हैं, उनको मैं सॉर्ट आउट करती हूँ, उनको मैं न्याय दिलाती हूँ। और अगर मुझसे कोई भी जुड़ना चाहता है तो मैं उसकी पूरी हेल्प करने की पूरी निष्ठावान से कोशिश करती हूँ, निस्वार्थ। मेरा नाम मुमताज सैफी है और मैं बीइंग ब्राइट एनजीओ चलाती हूँ। मुझे जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम सबसे पहला काम करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करें। जब उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होती है, उसी के बाद वो कुछ और सोच सकते हैं और फिर ही वो अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में उसके लिए बात कर सकते हैं खुलकर। फिर हम उनके शिक्षा पे काम करते हैं और ये हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं ईस्ट दिल्ली में। कितना इससे डेवलप हुआ है, कितना चेंज आया है आपके बारे में? देखिए, बहुत ज़्यादा चेंज एकदम नहीं आ पाता है, धीरे धीरे ही एक समाज को सुधरने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। लेकिन अगर मेरे
एनजीओ से या मेरे सोचने से कुछ लोगों का भला हो जाता है या उनकी एक भी इंसान की जिंदगी सफल हो जाती है, तो ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य पूरा होने वाली बात होगी। मैं डॉक्टर सत्यजीत कुमार हूँ। मैं स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर पीसीपीएनडीटी एक्ट दिल्ली सरकार हूँ। पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो, उस पे जो हमारा समाज में चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको रेगुलराइज करने में मदद करती है। जो हमारा काफ़ी नीचे स्तर पे आ गया था उसको एक्ट लागू होने के बाद वो ऊपर लाने में मदद करती है। इसमें हम जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स, एमआरआई सेंटर्स और सीटी स्कैन सेंटर्स हैं उनको काम करने के पहले रजिस्ट्रेशन देते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी आई थी मोस्ट कॉमनली जो अल्ट्रासाउंड की जो टेक्नोलॉजी थी उससे जो है कि फीमेल चाइल्ड को पहले ही सेक्स डिटेक्ट करके उनको मार दिया जाता था। तो उसमें हमें इस एक्ट के लागू होने के बाद से काफ़ी मदद मिली है और हमने दिल्ली का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको पहली बार 900 क्रॉस करने में इस एक्ट के बेटर इम्प्लीमेंटेशन से हमें सफलता मिली है। और अभी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 922 का है और इसको हम और आगे ले जाने के इसमें। मेरा नाम सतीश कुमार है। आगे मेरा नाम सतीश कुमार है। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं श्री जयमाया एंटरप्राइजेज से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हम जो है पिछले जो है कई वर्षों से जो है वृक्ष मित्र के साथ जो है पेड़ लगाते थे, पर जब भी हम पेड़ लगाने जाते थे तो काफी मात्रा में प्लास्टिक मिलती थी। तो हमने उसी पे काम करना शुरू किया कि प्लास्टिक जो है एक रावण से कम नहीं है, जिसने जो है इतना प्रकोप बढ़ा दिया है कि इंसान के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक जो है पहुंच चुका है। हवा के कारण, पानी के कारण या किसी भी माध्यम से जो है आज जो है इंसान जो है बीमार पड़ रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो उसी को काम करने के लिए हमने जो है काम किया है। जो प्लास्टिक में जो हमारा एक नारा है, हमारा कोई भी परिवार प्लास्टिक में ना खाए, हमारा यही है नारा, प्लास्टिक में ना खाए कोई परिवार हमारा। तो उसी को कम करने के लिए क्या किया, हमने एक बर्तन बैंक शुरू किया जो फ्री निःशुल्क हमने स्टार्ट किया था 200 प्लेट से। तो क्या हुआ, उसमें दिक्कत रहती थी लोगों को लाने ले जाने या वॉशिंग की दिक्कत रहती थी। उसी को देखते हुए जो है हमने जो है बर्तन बैंक को जो है रोजगार में हमने तब्दील किया और उसमें क्या हमने कर दिया, लाना, ले जाना और धोना सारी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं नामात्र शुल्क पे। और हमारे आसपास ऐसे ही परिवार होते हैं जिनको जो है रोजगार की जरूरत है, उनको रोजगार मिल जाता है। सेहत जो है, जो लोग सर्विस लेते हैं उनका जो स्वास्थ्य बच पाता है। और हमारे पर्यावरण के लिए तो बहुत बड़ी जीत है। जो पहाड़ के पहाड़ बनते जा रहे हैं उनको कम करने में हमारे एक गिलहरी प्रयास है। दूसरा क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो हमारी जो है घर में आती है, रैपर्स वगैरह, आज जो आदत बन चुकी है कि छोटी सी चीज डालते हैं, पूजा सामग्री हो या किचन का कोई भी वेस्ट हो, और उसमें जो है उसको बंद कर देते हैं। जिस कारण क्या होता है, जो डिकम्पोज हो सकता है वो भी डिकम्पोज नहीं होता और जो प्लास्टिक तो हार्मफुल है ही। तो उसकी वजह से जो पहाड़ों की जो मात्रा है दिल्ली में बढ़ती जा रही है। तो उसको कम करने के लिए क्या किया, हम ये कहते हैं, लोगों से जो है निवेदन करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक किसी भी तरह की रैपर्स आप उसको अलग एकत्रित करें, हमें कॉल करें, हम आपके घर से निःशुल्क कलेक्ट करेंगे और उसको जो है रिसाइकल के लिए आगे भेज देंगे।